हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वंशन लवर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका नाम है माय मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड पार्ट 1। हमारा जाओ जैन, जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। कुछ साल पहले उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए। तब से वो अकेला ही रहता है। ना तो उसका कोई घर है और ना ही कोई फैमिली। रोज़ की तरह ही जैन जंगल में इधर उधर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद वो जंगल से निकलकर रोड के किनारे आकर रुक गया और वहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों को देखने लगा और अपने ही ख्यालों में खो गया। तभी एक कार स्पीड में आती हुई उसके सामने आकर रुक गई, जिससे हमारा जैन डर कर पीछे हो गया। तभी कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर आया, जो फ़ोन पे बात कर रहा था। जैन ने उस हैंडसम लड़के की तरफ देखा और उसे देखते ही जैन की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं, उसका हैंडसम सेवियर था। फ्लैशबैक। जब हमारा जैन छोटा था तब वो अपने माता पिता के साथ जंगल में ही रहता था। एक दिन जैन बिना बताए जंगल में घूमने निकल जाता है। जंगल की खूबसूरती देखते देखते जैन बहुत दूर निकल आता है। जैन इधर उधर घूम ही रहा होता है कि उसकी नज़र कुछ दूर लगे हुए टेंट पर पड़ती है। वहाँ क्या चल रहा है सोचकर जैन उस टेंट की ओर जाने लगता है। जब जैन टेंट की पास पहुँचता है तब वो देखता है कि कुछ इंसान वहाँ कैंपिंग के लिए आए हुए होते हैं। ये सब जैन पहली बार देख रहा था। इंसानों के सामने जाने से जैन को मनाही थी, इसलिए जैन जब उन इंसानों को नाचते गाते हुए देखता है तब अपने आप को रोक नहीं पाता है और टेंट के बहुत नज़दीक चला जाता है। टेंट के नज़दीक जाकर जैन उन लोग को देख ही रहा होता है कि उनमें से एक लड़के का नज़र जैन पर चला जाता है। वो लड़का जैन को देखकर साफ साफ चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स भी और उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं। और फिर जहाँ वो लड़का देख रहा था वहाँ देखते हैं, वहाँ एक बेबी स्नेक होता है। तभी उनमें से एक लड़का हाथ में पत्थर लेकर जैन की तरफ बढ़ता है। बेबी जैन तो बहुत डर जाता है, पर जैसे ही वो लड़का पत्थर मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तभी एक हैंडसम लड़का जैन और उस लड़के के बीच आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो लड़का जैन को पत्थर मारने से रुक जाता है। वो लड़का हैंडसम लड़के की तरफ देखता है और उसे हटने को कहता है, पर हैंडसम लड़का नहीं हटता और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है वो बस एक बेबी स्नेक है, वो हमें कुछ नहीं करेगा। अच्छा होगा कि हम भी उसे कुछ ना करें और उसे जाने दें। बहुत समझाने के बाद वो लड़का मान जाता है और पत्थर साइड में फेंक देता है। तब हमारा हैंडसम लड़का हमारे बेबी जैन की तरफ देखता है और एक ब्राइट स्माइल करता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि तुम अब सेफ हो। पर हमारा बेबी जैन तो उस हैंडसम लड़के के स्माइल देखकर खो सा जाता है। इतनी प्यारी स्माइल जैन ने कभी नहीं देखी होती है। और यहाँ हमारा हैंडसम लड़का अपने फ्रेंड्स को लेकर बेबी स्नेक से थोड़ा दूर जाने लगता है, ताकि बेबी स्नेक बिना डरे अपना
घर जा सके। कदमों की आवाज़ सुनकर हमारा बेबी जैन सपनों की दुनिया से जागता है और देखता है कि उसका हैंडसम सेवियर वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखकर बेबी जैन को बहुत बुरा लगता है और वो भी हैंडसम सेवियर के पीछे जाने ही वाला होता है कि उसके माता पिता उसके सामने आ जाते हैं और बेबी जैन को वहाँ से लेके चले जाते हैं। टेंट से बहुत दूर आने के बाद जैन की मम्मी जैन को बहुत डांटती है। वो कहती है कि कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि बिना बताए इधर उधर मत जाया करो। और इंसान के पास तो बिल्कुल नहीं, इंसान बहुत बुरे होते हैं। जैन कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी मम्मी उसे चुप करा देती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। जैन घर पहुंचकर भी अपने हैंडसम सेवियर के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन जैन बिना बताए फिर अपने घर से निकल जाता है। अपने हैंडसम सेवियर से मिलने के लिए जैन फिर उसी जगह पर चला जाता है। वहाँ जाकर जैन देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता। अपने हैंडसम सेवियर को वहाँ ना पाकर जैन बहुत उदास हो जाता है और अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर जैन अपने इंसानी फॉर्म में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी जैन के फादर उसके पास आकर और बेबी जैन का उदास चेहरा देखते हैं। अपने बेबी का उदास चेहरा देखकर जैन के फादर जैन के पास बैठ जाते हैं और उससे उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब जैन उनको सारी बातें बताता है कि किस तरह उसके हैंडसम सेवियर ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर जैन के फादर जैन के सर पर हाथ फेरते हैं और स्माइल करते हुए जैन को उदास ना होने को कहते हैं। एक ना एक दिन तुम अपने हैंडसम सेवियर से ज़रूर मिलोगे, जैन के फादर कहते हैं। ये सुनते ही जैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और आँखों में चमक। ये सोचकर ही कि वो अपने हैंडसम सेवियर से एक दिन मिलेगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जैन अपने होठों पे स्माइल लेकर अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ फादर, मैं एक दिन अपने सेवियर से ज़रूर मिलूँगा। मैं अपने हैंडसम सेवियर को ढूंढ निकालूंगा। और मन में सोचता है, मेरा वेट करना हैंडसम सेवियर, हम फिर मिलेंगे। फ्लैशबैक एंड। जैन इतने साल बाद भी अपने हैंडसम सेवियर को एक नज़र देखते ही पहचान गया। ईबो जो इतने समय फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वो फ़ोन कट कर कर फ़ोन पॉकेट में रख कर साइन करता है और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। जैन अपने हैंडसम सेवियर को गाड़ी की ओर बढ़ते देखकर समझ जाता है कि उसका सेवियर एक बार फिर उससे दूर जाने वाला है। ये देखकर जैन अपने मन में बोलता है, पहली बार तो तुम मुझसे दूर चले गए थे, पर इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर जैन ईबो के गाड़ी में छुपके से घुस जाता है। ईबो, जिसे पता भी नहीं होता कि उसकी गाड़ी में कोई और भी है, गाड़ी स्टार्ट कर कर अपनी कॉलेज की ओर चला जाता है। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ।
और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।